हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड उसका बेसिक हम बताएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आईपीसी नाम होता है एल्केनोइक एसिड। तो ये हुआ आपका वर्ड रूट अल्क एन है। इसके बाद वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स ये हुआ एन। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हुआ इसका ओइक एसिड। इस तरह आईपीसी नाम होता है। वर्ड रूट के बाद सफिक्स होता है, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स होता है। तो इसमें प्रीफिक्स अभी नहीं है। ये एल्केनोइक एसिड में जो है वर्ड रूट है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन सिंगल बॉन्ड के लिए, और इसके बाद जो आता है सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए ई हटा है, ए एन है एल्केनोइक एसिड। तो ये सेकेंडरी सफिक्स और वॉयल या वाई से शुरू होता है, तो प्राइमरी सफिक्स का ई क्या हो जाता है, हट जाता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 COOH। इसको आर में लिख सकते हैं। आर इसको अलग अलग करते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो इधर एक है, एक इधर दे देते हैं, 2 बॉन्ड हुआ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। फंक्शनल ग्रुप, इससे कंपाउंड की पहचान होती है। आर को हटा देते हैं तो CO, यहाँ से आपका OH मिला। तो इस ग्रुप का नाम हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें 2 पार्ट आ जाता है। ये CO जो है, ये जो है ग्रुप हुआ, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 ग्रुप हुआ। कार्बोनाइल ग्रुप CO को बोलते हैं, और ये हुआ OH हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब आईपीसी नाम, अभी देखिए बाय रिमूविंग ई फ्रॉम एल्केन। वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, तो ई को हटा देते हैं एल्केन से। एंड आइडिंग ओइक एसिड। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स हुआ, तो ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो ओइक में वॉयल है, तो प्राइमरी सफिक्स का ई क्या हो जाता है, हटता है। तो एल्केन से ई को हटा दिए, इसके जगह पर जो है ओइक एसिड जोड़ा जाता है। तो इसके करने के बाद मिलता है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, ये आईपीसी नाम है, ये आईपीसी नाम है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 COOH। इधर दे देते हैं कॉमन नेम CN।
इसमें एन का जो है वैल्यू रखा जाता है 0, 1, 2, 3 ऐसे। देखिए एन का वैल्यू 0, चूँकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो एन का वैल्यू क्या करते हैं, वो कम रखते हैं। अगर 1 होगा तो एन का वैल्यू 0 रखते हैं। अगर 2 होता है तो उसके लिए एन का वैल्यू 1 होगा। जैसे मिथ, तो मिथ में एक कार्बन है, एन का वैल्यू 1 है, तो इसमें मिथ में एक कार्बन होता है तो वहाँ पर 0 रखेंगे। अगर ईथ आता है, टर्म आता है, तो वहाँ एन का वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि एक रखेंगे इधर, एक पहले से मौजूद है तो 2 हो जाएगा। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो एन का वैल्यू 1 कम रखा जाता है। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एल्केन का मेंबर जो है मीथेन पहला है, इससे ई को हटाकर ओइक एसिड जोड़ते हैं, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब मिथ में कितना कार्बन है, 1 है, तो एन का वैल्यू 0 रखेंगे। तो एन का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। 2n क्या हो गया, 2n + 1, ये है 2n + 1। हाइड्रोजन कितना होगा, तो ये 2 × 0 + 1, तो केवल ये तो 0 + 1 केवल H बचेगा। तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला हुआ SCOH। मिथ में एक कार्बन होता है, एक कार्बन आ गया। अगर इसमें 1 रख देते, एन का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन आ जाता, यहाँ पर एक 2 कार्बन हो जाता। तो मिथेनोइक एसिड में एक कार्बन है, चूँकि फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन मौजूद है, इसलिए एन का वैल्यू 1 इसमें कम रखेंगे। तो मिथ में एक कार्बन, तो इसमें एक कार्बन मौजूद है मोलिकुलर फार्मूला में। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम जो है सोर्स और प्रॉपर्टी के आधार पर किया जाता है। दूसरा मेंबर इथेन, इथेन से हुआ, ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ेंगे तो इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है, तो एन का वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा CH3COOH। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रोपेन, तो प्रोपेन से हुआ प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है, प्रो 5 और डू 3 कार्बन है, तो इनका वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो होगा C2H5COOH। तो 2 1 3 कार्बन हो गया। कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटेन, ब्यूटेन से हुआ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट में 4 कार्बन, एन का वैल्यू 3 रखेंगे तो C3H617COOH। कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक एसिड। एक और मेंबर लेते हैं, फिर 5 कार्बन से पेंटेन से होगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। 5 कार्बन है तो इनका वैल्यू 4 रखेंगे इसमें तो C4H9COOH। इसका कॉमन नेम होता है वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ये 2 कॉमन नेम है, बार बार रिपीट होता है। ये भी जो है कहीं कहीं आपको जो है ये सब जो है ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड मिल सकता है। तो ये हुआ आईपीसी नाम और ये कॉमन नेम हुआ। देखिए कॉमन नेम कहाँ से आता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है दो प्रकार के होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसको फैटी एसिड बोलते हैं, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो गो COH ग्रुप होगा। तो दो प्रकार के होते हैं, वो सब भी हम इसमें शामिल करते हैं। देखिए कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम, देखिए ये नाम जो है सोर्स और प्रॉपर्टीज के आधार पर किया जाता है। जो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स से आता है। अब इसके जो कॉमन नेम है, ये जो है कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसका प्रॉपर्टी के आधार पर किया जाता है। और जो सोर्स है इसका कॉमन नेम का, उसको लैटिन या ग्रीक वर्ड्स में क्या वो कहते हैं, उसी से आता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, तो इसका सोर्स है ये जो है रेड एंट, लाल चींटी से ये फॉर्मिक एसिड मिलता है, ये सोर्स है रेड एंट। अब इसको ग्रीक में, लाल चींटी को ग्रीक में बोलते हैं फॉर्मिका। ये लैटिन वर्ड्स जो है ना, फॉर्मिका। तो लाल चींटी को लैटिन में बोलते हैं फॉर्मिका, उसी से आया है फॉर्मिक एसिड। तो लैटिन वर्ड इसका हो जाता है फॉर्मिका। तो लाल रेड एंट को लैटिन में बोलते हैं फॉर्मिका, इसी से इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। दूसरा जो है एसिटिक एसिड, ये होता है सिरका से आता है, विनेगर। सोर्स इसका है, इसका सोर्स दे देते हैं अब ये जो है सिरका, तो सिरका को लैटिन में बोलते हैं एसीटम। तो ये जो एसिटिक एसिड लैटिन वर्ड्स एसीटम से आता है, सिरका को लैटिन में एसीटम कहते हैं। तीसरा ले लेते हैं, जैसे ब्यूटायरिक एसिड, ये बटर से, इसका सोर्स है बटर। बटर को लैटिन जो वर्ड होता है ब्यूटाइरम, बटर को लैटिन में जो है ब्यूटाइरम कहते हैं। तो ब्यूटाइरम से यह है ब्यूटायरिक एसिड। इस तरह जो है देखते हैं कि कॉमन नेम जो है ये सोर्स के आधार पर जिसे मिलता है, सोर्स के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। और ये जो नाम जो आता है वो जो है लैटिन या ग्रीक वर्ड से आता है। आइए जो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ें उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला समझा जाए,
जैसे फर्स्ट हम लिखते हैं HCOOH, आपको ये मिल गया। देखिए मोलिकुलर फार्मूला है, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो इसका आईपीसी नाम होता है। देखिए कार्बन को मीथ बोलते हैं, तो क्या हुआ, मिथेनोइक एसिड, ये कार्बन है। और कॉमन नेम जो है इसको याद रखना पड़ता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। स्ट्रक्चर जब बनाइए स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब, ये एक बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। जैसे लेते हैं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड ये कॉमन नेम है। इसमें एसिटिक एसिड कॉमन नेम, इसमें 2 कार्बन होता है, तो 2 कार्बन है तो एक कार्बन क्या करते हैं, एन का वैल्यू 1 कम करते हैं। तो जनरल फार्मूला जो है CnH2n+1 है, इसमें 2 कार्बन है तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो मिलता है CH3COOH। इसमें भी 2 कार्बन हो गया, एक ये 2 कार्बन। अब जो है इसका आईपीसी नाम 2 कार्बन से होता है, ईथ से इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चरल फार्मूला, पहले फंक्शनल ग्रुप को लिखें, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक इधर हो जाएगा, दे देते। इससे एक कार्बन जुड़ा है तो एक कार्बन जोड़ देते हैं, तो एक बॉन्ड है इस कार्बन पर, तो 3 बॉन्ड की कमी है तो CH3। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ एसिटिक एसिड का। देखिए नामकरण जो करते हैं, एक एसिड हम लिखते हैं उसका नामकरण हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा तो अदर कंपाउंड का नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसका जो है नाम क्या होगा, COOH। देखिए अभी कॉमन नेम लिखते हैं, इसका आईपीसी नाम और कॉमन नेम दोनों हम लिखते हैं। तो इसका कॉमन नेम देखिए कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए ये मिथाइल है, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब ट्राई मिथाइल करने के बाद बचा क्या, ये बच रहा है, तो 2 कार्बन से कॉमन नेम होता है, ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, सिर्फ हमने इसको लिया ट्राई मिथाइल। अब बचा का ये कार्बन और ये, तो 2 कार्बन से एसिड हो गया एसिटिक एसिड, तो इसका नाम हुआ ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। और भी इसका नामकरण होगा। अच्छा, तो फंक्शनल ग्रुप है, उससे सटे कार्बन जो होता है हेड कार्बन होता है, ये हेड कार्बन है। तो ये अगर इसको हम लेते हैं तो ये टर्शियरी है, 3R-NOH, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी 4 कार्बन है इसमें, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल। अब इसको, इसका नाम हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको छोड़कर टर्शियरी ब्यूटाइल। अब इधर बचता है एक कार्बन, तो एक कार्बन जो बचा है, एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा, दूसरा नाम टर्शियरी ब्यूटाइल फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका अदर नाम हो जाएगा, देखिए अल्फा बीटा के रूप में भी कर सकते हैं इसका नाम। फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन, जैसे मान लें कि अगर हम लिखते हैं CH3 CH2 यहाँ OH, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा के रूप में पढ़ते हैं, इसे होगा डेल्टा हो जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। ये क्या है, बीटा है। तो अल्फा पर मिथाइल है, ये जो मिथाइल है ये भी अल्फा पोजीशन पर, ये मिथाइल है अल्फा पोजीशन पर, तो डाई मिथाइल। तो एक जो है हम लिखते हैं
डाई मिथाइल। एक मिथाइल का पोजीशन है अल्फा, दूसरे का अल्फे पर है तो अल्फा डैश कर देते हैं, हाइफन दे देंगे, अल्फा अल्फा डैश। ये हुआ ये मिथाइल, ये मिथाइल डाई मिथाइल। अब बचा 3 कार्बन बना, बचा है 3 कार्बन एक लाइन में, तो इसको बोलते हैं कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड ये आपका कॉमन नेम ऐसे भी लिख सकते हैं। आईपीसी नाम इसका हम लिख देते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल एक मिथाइल जो है नंबरिंग कर देते हैं, तो 1 2 3। तो ये 2, या हाइफन 2 डाई मिथाइल। इस 3 कार्बन को बोलते हैं, आईपीसी नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह विद्यार्थियों देखें कॉमन नेम बहुत से होगा, है कि नहीं, अल्फा बीटा के रूप में हो जाता है इस तरह फॉर्म में। तो कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देकर आप भी कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं, कि उसका नामकरण हम, है ना, इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, फंक्शनल ग्रुप में मैंने फंक्शनल ग्रुप के नंबर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पहला होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड इसमें जो होता है कंटेंट्स 1 फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटिक एसिड। अभी जो पढ़े हैं जैसे ये हो गया मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, यह 2 कार्बन से इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इसमें इस तरह के कंपाउंड में देख रहे हैं एक ही COH ग्रुप है, तो ये सब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। अब हम चल रहे हैं दूसरा जो होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें 2 जो होता है COOH ग्रुप्स। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CH2 और होल N। यहाँ से जो है जुड़ा रहेगा COH, यहाँ से भी जुड़ा रहेगा COH। N का वैल्यू, इसमें N का वैल्यू रखा जाता है 0 1 2 3 4, यहाँ रखते हैं 5 तक ले बताते हैं। देखिए ये है ओ माई सन गो एंड प्ले। ओ माई सन जाओ और जाकर खेलो, जाओ और खेलो। ओ माई सन गो एंड प्ले। अब इसका जो है देखिए, ये पहला जो है लेटर ओ, इसमें आ रहा है M, इसमें आ रहा है S G A, इसी से नामकरण होगा। O से हुआ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। M से हुआ
माइलोनिक एसिड, एस से हुआ सक्सेनिक एसिड, जी से ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, जो है पी से हुआ पाइमेलिक एसिड। अगर लिखना पड़े, देखिए ऑक्सैलिक एसिड, इसमें इनका वैल्यू 0 रखेंगे तो मिलेगा इसमें, इसका ये तो ये तो हो गया, ख़त्म हुआ, 2 को CH ग्रुप मिलेगा, तो एक हो गया इसे डायरेक्ट लिख देते हैं COOH, यहाँ से मिलता है COOH। माइलोनिक एसिड, तो एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो मिलेगा इसका CH2, यहाँ से जो है ये जुड़ा रहेगा, 2 गो CH ग्रुप जुड़ा रहता है, माइलोनिक एसिड। अब आपको पूछा जाए सक्सेनिक एसिड, तो याद तो नहीं रहेगा ये सक्सेनिक एसिड, तो आप ऐसे काउंट कीजिए, ओ माई सन, ओ माई सन, ये 3 हुआ, ओ माई सन, तब 0 से कीजिए, 0 1 2, तो एन का वैल्यू कितना हुआ, 2। अगर पूछा जाएगा कि जैसे ग्लूटारिक एसिड, तो ओ माई सन गो, तो 0 1 2 3, तो एन का वैल्यू इसमें कितना रखेंगे, 3 रख देंगे, एन का वैल्यू 3 रख देंगे। अगर पाइमेलिक एसिड पूछा जाए तो आप चलिएगा, ओ माई सन, ऐसे चलते हैं, ओ माई सन गो एंड प्ले, यहाँ तक ले आया, तो ये 4 हुआ, 0 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू 5 आ रहा है, हम रख सकते हैं। इस तरह इसका बना सकते हैं। और सक्सेनिक एसिड, तो ये होता है ओ माई सन, ये यहाँ तक लाया, तो 0 1 2, एन का वैल्यू 2 रख देंगे इसमें, तो इसका हो जाएगा CH2 होल 2, और यहाँ से आपको चलिएगा COH। इसी तरह इसका भी हो जाएगा फॉर्मूला CH2 होल 3 COH। इसमें हो जाएगा CH2 एडिपिक एसिड 4 हो जाएगा, ये आपका लिख सकते हैं COOH। इसमें हो जाता है CH2, इसमें एन का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5, ऐसे जो है COH ग्रुप 2 को जोड़ देते हैं, ये पाइमेलिक एसिड हुआ। अब इसका 1-2 का स्ट्रक्चर हम बताते हैं, जैसे ये माइलोनिक एसिड, ये स्ट्रक्चर के रूप में ही है। सक्सेनिक एसिड, जैसे देखिए सक्सेनिक एसिड, तो सक्सेनिक एसिड में आप देख सकते हैं ओ माई सन 0 1 2, एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH2 होल 2, और यहाँ से COOH। अब इसका स्ट्रक्चर अब बनाते हैं, तो देखो CH2 2 गो है, तो ये CH2, यहाँ CH2 रख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये 2 गो CO, तो COOH, इस तरह इसका हो जाएगा COOH, ऐसे हम जोड़ दिए। कार्बन पर भी 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ये सक्सेनिक एसिड का। अगर हम चलते हैं ग्लूटारिक एसिड, तो ग्लूटारिक एसिड है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है हम बना सकते हैं, ये 3 है, तो ये होगा CH2, इस तरह से जोड़ दीजिए CH2 और ये CH2, ये 3 हुआ। अब इसमें इसका फंक्शन ग्रुप को जोड़ दीजिए COOH, यहाँ से COOH। इस तरह हम जो है स्ट्रक्चर जो है इसका बना सकते हैं। अब इसमें विद्यार्थियों, इसके आधार पर अगर ये याद रहता है तो हम एन का वैल्यू आसानी से निकाल कर इसमें पुट कर देंगे, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा और स्ट्रक्चर फार्मूला भी बना सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।